उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत सप्लाई से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना बना चुकी है। बिजली चोरी से लेकर विद्युत बिल और अन्य समस्याओं से जुड़ी जानकारी देने के लिए विजिलेंस डीजी रामपुर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत हुआ। आपको बता दें कि रामपुर में विद्युत विभाग द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। कुछ घटनाओं को छोड़कर विद्युत कर्मी अपनी मनमानी के चलते लगातार दबाव बनाते हुए भी देखे जा सकते हैं, या यूं कहें कि स्थानीय विद्युत विभाग अपनी कार्यशैली से लोगों के बीच सवालों के घेरे में है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर विद्युत चोरी की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। हालांकि इन मुकदमों में कितना दम और सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। इन सबके बीच शासन ने उपभोक्ताओं को योजनाओं के जरिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने की पहल की है। वहीं विद्युत विभाग के अंतर्गत विजिलेंस के डीजी ब्रह्म स्वरूप रामपुर स्थित शाहबाद गेट बिजली घर पहुंचे, जहां पर विद्युत कर्मियों के अतिरिक्त पुलिस जवानों ने सलामी दी और वहीं कार्यक्रम में मौजूद जनमानस ने विद्युत संबंधी शिकायतों को भी उनके सामने रखा। इस बीच डीजी ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने को लेकर चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में बताया। जो वहीं उन्होंने बिजली चोरी की समस्याओं और घटनाओं को रोके जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। समय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा एक पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये उपभोक्ताओं का जो समस्या का समाधान के लिए सप्ताह बनाया जा रहा है। डीजी पावर कॉर्पोरेशन के रूप में ये मेरा पहला भ्रमण रामपुर के लिए है। इस पखवाड़े के दौरान हम लोगों का प्रयास ये है कि प्रत्येक विद्युत केंद्र, प्रत्येक ऑफिस जो पावर कॉर्पोरेशन से संबंधित है, वहाँ पर स्टाफ सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपस्थित रहकर लोगों का, उपभोक्ताओं का समस्या का निराकरण करें। उसके साथ साथ जो KYC नो योर कस्टमर, अर्थात जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है उसका हो जाए। कहने का मतलब है उसका सही मोबाइल नंबर जो विद्युत कॉर्पोरेशन के डाटाबेस में आ जाए। आज के दिन में ये महसूस किया जा रहा था कि 1/3 नंबर सही है, 2/3 नंबर गलत है। तो उस दिशा में प्रयास हो रहा है कि वो सही हो, ताकि 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। उपभोक्ताओं के साथ कॉर्पोरेशन का हो सकता है, कॉर्पोरेशन के साथ उपभोक्ताओं का हो सकता है, और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के साथ और समय समय पर जो सुविधाएं, दिशा निर्देश जो भी प्राप्त होता है वो उपभोक्ताओं को कम्युनिकेट किया जा सकता है। उसके साथ साथ प्रयास ये है कि जो न्यू कंज्यूमर से जो कंज्यूमर डेटाबेस है अपना, इसको और ब्रॉड करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे समस्याएं हैं, अप्लाई कर रखे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पाया है किन्हीं कारण से। वो सब प्रकार समस्या दूर हो या अन्य कोई विद्युत संबंधित समस्या हो, उसका निराकरण किया जाए। और वैसे तो एक हेल्पलाइन नंबर विद्युत विभाग का है 1912 जिसमें कोई भी शिकायत, कोई भी सजेशंस वहाँ दिया जा सकता है। इस अभियान के दौरान एक और मुख्य मकसद है कि जनता को जागरूक करना है विद्युत चोरी के विरुद्ध, ताकि कुछ ही लोगों के कारण अन्य लोगों को बहुत परेशानी होती है। विद्युत ट्रिप करता है, शटडाउन हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूंक जाता है, तमाम समस्याएं होती है। तो उसको कड़ाई से हम लोगों को कैसे रोकना है, विद्युत चोरी को कैसे हम लोगों को कम करना है, उस दिशा में सबकी भागीदारी चाहिए, सहभागिता चाहिए समाज के प्रत्येक लोगों के साथ। और जो विद्युत चोरी कर रहे हैं उनको भी कड़ा मैसेज देना चाहिए। लेकिन इसको किस ढंग से करना है, इसको करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जा रहा है, जो यहाँ पर डैशबोर्ड्स होता है हमारे सभी इंजीनियर्स के पास उपलब्ध है। उस डैशबोर्ड में ये दिखता है कि कौन सा हाई लाइन लॉस फीडर से कौन सा फीडर में कितना नुकसान होता है। वैसे अगर हम सामान्य तो माने हैं कि जो है प्रदेश के एक एवरेज 28% अगर लॉस हो रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे फीडर को आपको दिखने को मिलेगा जहाँ 60%, 70% लॉस को भी हम लोग टेकअप। जिस तरीके से आपने कहा कि बिजली चेकिंग के लिए जनता का हमें सहयोग, मगर बिजली विभाग के लोगों की यहाँ कहना है कि बिजली विभाग अंधाधुंध चेकिंग कर रहा है, लोगों पर जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, रात में चेकिंग हो रही है, लोगों के घरों में सीढ़ी लगा के चेकिंग हो रही है। देखिए, विद्युत चोरी करने का कई प्रकार प्रक्रिया पाया जाता है सामान्यतः। कोई बाईपास करके चोरी कर रहा है, कोई चिप लगा के चोरी कर रहा है, कोई कटिया डाल के चोरी कर रहा है, कोई रात को ही चोरी कर रहा है, दिन में उसको निकाल दे रहा है। तो समय समय पर तो सरप्राइज एलिमेंट तो रहेगा ही और चेक करना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, लेकिन शक्ति से तो चेकिंग होगी। मॉर्निंग में भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को, मॉर्निंग में भी होती है।
मॉर्निंग में हमारे पास जो पीसीएल के टीम्स जाते हैं, जो सतर्कता टीम जाते हैं, जो संयुक्त रूप से अभियान होता है, वो हमारे पास आती है, सूचना आती है कि किस समय भी रेड हुआ और उसका फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ के साथ किया जाता है। तो शेड्यूल के मुताबिक बिजली रामपुर में नहीं आती, लोगों का कहना है कि जी, शेड्यूल के मुताबिक बिजली रामपुर में नहीं अब आती। इसके बारे में अगेन मैं वही चाहूँगा कि कोई जो स्पेसिफिक जनरल बात ना करके, अगर कहीं स्पेसिफिक में इस चलिए प्रकार सर